मतलब दुख भरी बात है कि एक मेडिकल हेल्थ सेंटर के अंदर जो है ड्रेसिंग का सामान ही नहीं, यानी कि एक बैंडेज पट्टी तक नहीं है। तो यहाँ पे क्या इलाज होता है? इमरजेंसी है ये यहाँ की, थ्रू पीएचसी की ये इमरजेंसी पट्टी है जो कि इन्फेक्टेड है ऑलरेडी। यहाँ पे कुछ भी सामान अवेलेबल नहीं है, मतलब पट्टी तक नहीं। आप सबसे पहले आप बीपी चेक करवा रहे थे। वो चलते चलते मशीन बंद हो गई है। बीपी चेक हुआ था? नहीं हुआ। हम पर हमारा हॉस्पिटल इसको ताला लगाई गया वहाँ। ये हम क्लियर कह रहे हैं डिप्टी कमिश्नर रियासी साहब से, सीएमओ साहब से। हम आवाम को परेशान मत करें। आवाम परेशान है। एक बीपी चेक कराने वाला का रियासी जाएगा, दरमान जाए क्यों? हॉस्पिटल के हालात जो हैं ये आप देख सकते हैं कि कितने बद से बदतर हालात हैं। यहाँ की मेडिसिन इंजेक्शंस देख सकते हैं आप, सामने पड़े हैं। हम इस समय खड़े हैं पीएचसी हेल्थ सेंटर जो है, ये थुरू का हेल्थ सेंटर है, जहाँ की बदनसीबी इन लोगों की, और चाहे सेंटर की बदनसीबी आप समझ सकते हैं, और यहाँ के लोगों की कि जहाँ पे ना ही कोई ड्रेसिंग का सामान है, और बीपी जो मशीन है वो भी जो है उसके सेल जो डेड पड़े हैं। यहाँ के लोगों ने हमें खासकर फ़ोन करके जो कॉल करके ये सब चीज़ें बताई, और उन्होंने कहा कि हम आपको ये चीज़ें सब बताना चाहते हैं कि पीएचसी हेल्थ सेंटर यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो थुरू में है, तहसील थुरू में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसके अंदर ना ही कोई ड्रेसिंग का सामान है, ना ही कोई बीपी मशीन चलती है, ना कुछ। तो अगर इंसिडेंट, खुदा ना खास्ता अगर कोई इंसिडेंट यहाँ पर हो जाता है, किसी के साथ हादसा पेश आता है, तो यहाँ पर आपको ड्रेसिंग का सामान जो है वो नहीं मिलेगा। ये लोग सब इसीलिए यहाँ पर खड़े हैं कि आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर एक बार कभी थ्रू में आएंगे तो आप अगर इंजरी कहीं किसी एंगल से इंजरी होती है तो यहाँ पे आपका जो है भरपूर तरीके से इलाज किया जाएगा। ये वो जगह है जहाँ पे इंसिडेंट किसी के साथ अगर हो जाता है, किसी को लगती है या कोई हादसा पेश आता है, कोई एक्सीडेंट का मामला आता है, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर थ्रू में ना आए, गलती से बनाए, क्योंकि ये वो मटेरियल है जहाँ जिस मटेरियल से आपका जो है इलाज किया जाएगा। पूरी जानकारी की बात करेंगे। जब हम इन लोगों तक पहुंचे थे, यहाँ पे कोई भी ड्रेसिंग का सामान जो है नहीं मिला। हमारे साथ यहाँ पे कुछ स्टाफ के लोग भी होंगे। पट्टी भी ये देख सकते हैं आपकी जो बैंडेज है करने के लिए, इतनी सी ये बैंडेज पड़ी है। यहाँ के लोगों ने लगातार कॉल करके, कुछ पेशेंट यहाँ से वापस गए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे ना ही पट्टी मिलती है, ना ही बीपी चेकअप होता है। तो ये बिल्डिंग आखिर जो ये बनाई गई है, क्या ये किस लिए बनाई गई है? तो ये आप देख सकते हैं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर थुरू की इतनी बद से बदतर हालत जो है ये पहली बार डिस्ट्रिक्ट रियासी में देखने को मिल रही है। क्योंकि थुरू एक वो सेंटर है जहाँ के लोग जो है आज चीफ जस्टिस हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के हैं, चाहे वो मिनिस्टर हैं, चाहे वो आईआरएस हैं, और इसमें कुछ एमएलए हैं, और काफ़ी दूर दराज के। डिस्ट्रिक्ट रियासी का तहसील थुरू वो सबसे खूबसूरत इलाका है जहाँ ने इस इलाके के अक्सर जो लोग हैं वो आज हाई कमांड में जाकर बैठे। लेकिन बदनसीबी इस सेंटर की आप देख सकते हैं, इस हेल्थ सेंटर की ये है कि यहाँ पे ड्रेसिंग करने तक के लिए सामान नहीं है। अगर कोई हादसा पेश आता है तो आपको यहाँ पे ड्रेसिंग करने के लिए सामान नहीं मिलेगा, पट्टी वगैरह नहीं। यहाँ कोई स्टाफ मेंबर कोई है इधर? स्टाफ मेंबर कौन है इधर का जो ये ड्रेसिंग करता है? वो कौन है बंदा? नसीर है। तो अगर कोई है ड्रेसिंग करने वाला जनाब, वहाँ पे मैं आपसे दो ही बातें करूँगा। वहाँ पे कुछ भी सामान नहीं पड़ा है। अगर ये हादसा पेश आता है, एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो यहाँ पे आप ड्रेसिंग किस तरीके से करते हैं? पट्टी वगैरह, बैंडेज है, मैं दिखाना चाहूँगा। ये तो इन्फेक्टेड है, इसको ब्लड लगा हुआ है, ये इन्फेक्टेड है। मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो है इमरजेंसी है, ये यहाँ की थ्रू पीएचसी की ये इमरजेंसी पट्टी है जो कि इन्फेक्टेड है ऑलरेडी। अस्सी का बदनसीब वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जहाँ पे ड्रेसिंग तक करने के लिए सामान नहीं है। तो आपको सारे तो ये लोग सारे इकट्ठा हुए, इन्होंने हमें बुलाया था, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। इसके ऊपर स्टाफ रूम लिखा हुआ है, उसको ताला लगा हुआ है, वो बंद है। इन्होंने कहा, मैं दोबारा दिखाना चाहूँगा, ये वो बेड है जहाँ पे पेशेंट को लिटाया जाएगा, और वो उसका पूरा जो है इलाज करने का मटेरियल है। यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर कोई एक बीमारी लेके आएगा, 10 बीमारियां लेकर यहाँ से साथ में जाएगा। कुछ भी नहीं है, बद से बदतर हालत है। ये यहाँ का स्टोर रूम है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये है हॉस्पिटल के हालात जो हैं, ये आप देख सकते हैं कि कितने बद से बदतर हालात हैं। यहाँ की मेडिसिन
इंजेक्शंस देख सकते हैं आप, सामने पड़े हैं। ये हालत है मेडिसिन क्या है। आप लोगों ने हमें बुलाया, इधर कितने स्टाफ के मेंबर है, आपने क्या देखा और क्या कुछ बोली? मेरा नाम इशफाक चौधरी है। तो यहाँ पे देखो सब सेंटर जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। तो एक में 16 मेंबर होते हैं, मतलब ऑफिसर होते हैं। तो एक में होते हैं 7। ये जो है ये 7 वाला है, ठीक है। यहाँ पे हमारे मेडिकल ऑफिसर MBBS की पोस्ट भी खाली है, फार्मासिस्ट की पोस्ट भी हमारी खाली है। तो यहाँ पे NM है एक, तो 2 4th क्लास के बंदे हैं यहाँ पे। तो 4th क्लास के जो बंदे हैं उन्होंने यहाँ पे क्या करना है, मतलब इतना वो कुछ कर नहीं सकते हैं। यहाँ पे MBBS का क्या करेंगे आप? यहाँ पे जब एक ड्रेसिंग तक के लिए सामान नहीं, तो MBBS का क्या करोगे? देखो जब वो यहाँ पे आएंगे तो लोग भी उनके पास आएंगे। नहीं कर सकता है कि हम रियासी में जाएं, हम जम्मू में जाएं, हम धर्माड़ी में जाएं। बहुत सारे गरीब लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे आते हैं, दिहाड़ी बैठते हैं यहाँ पे, तो चला जाते हैं, उनको यहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलता है। देखिए बड़ा सवाल ये है कि अगर हम जैसे हम यहाँ पर पहुंचे, लोगों ने कहा कि ड्रेसिंग तक नहीं है, तो किसकी कमजोरी, किसकी लापरवाही मानते? देखिए अंदर मतलब एक मतलब दुख भरी बात है कि एक मेडिकल हेल्थ सेंटर के अंदर जो है ड्रेसिंग का सामान ही नहीं, यानी कि एक बैंडेज पट्टी तक नहीं है। तो यहाँ पे क्या इलाज होता है, मुझे ये समझ। देखो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी BMO साहब की बनती है। आप पूछेंगे कैसे उनकी बनती है, उनके अंडर में अगर ये पड़ता है, वो कभी यहाँ पे विजिट किए नहीं किए उन्होंने विजिट, क्यों नहीं? अगर वो यहाँ पे विजिट करते हैं उनको पता चलता। हमारे यहाँ पे लगाते हैं क्या नाम है, ट्रांसफ़र, मतलब किसी भी जगह से उठा के कहीं पे भी डाल देते हैं, और वो 5 दिन अटैचमेंट पे 5 दिन यहाँ पे रहते हैं, 5 दिन कहीं और पे, महीने वो आते ही नहीं है। हमें अटैचमेंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए बंदा जो वो परमानेंट यहाँ पे रहे, परमानेंट यहाँ पे रहे। तो हमारे साथ एक और है, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। यहाँ पे 3-4 अधिकारी भी देखे हमने, तो आप बताना चाहेंगे यहाँ पे कुछ भी सामान अवेलेबल नहीं है, मतलब पट्टी तक नहीं। आप सबसे पहले आप BP चेक करवा रहे थे, वो चलते चलते मशीन बंद हो गई है। BP चेक हुआ था? नहीं हुआ पीछे। असल में बात ये है कि DMO बहुत साहब जो है वो हमारे साथ सरासर नाइंसाफी कर रहे हैं। मैंने पहले भी न्यूज़ यहाँ से लगवाई। तो फिर यहाँ पर कुछ दिन यहाँ पर हमारा एक मुख्तार जी थे, मलक हमारे यहाँ के थे, फार्मासिस्ट। तो यहाँ पर अगर उसको उठाया तो वहाँ उसने जी ये जो अटैचमेंट है खत्म कर दी, अटैचमेंट पर किसी मुलाजिम को नहीं रखना है। तो फिर अगर मैडम को यहाँ पर रखा तो उसको अटैचमेंट के लिए अरनास में भेजा। अच्छा, ये जो यहाँ पर हमारा हॉस्पिटल, इसको ताला लगाई गया वहाँ। ये हम क्लियर कह रहे हैं डिप्टी कमिश्नर यासी साहब से, CMO साहब से, हम आवाम को परेशान मत करें। आवाम परेशान है। एक BP चेक कराने वाला का रियासी जाएगा, धर्माड़ जाएगा? क्यों? हम हिंदुस्तानी नहीं है, हम वोट नहीं देते हैं। 22 कैंडिडेट हमारे पास वोट के लिए आए, लेकिन बात सुनने के लिए एक आज हाजिर नहीं होता है। BMO साहब सुन ले, कान खोल के सुन ले। थुरू की आवाम रोड पे आएगी, अपना हक लड़ के लेगी, हम इतना जानते हैं। क्यों हमारे साथ ये ड्रामा बनाया है? ये हॉस्पिटल थोड़ी है ड्रामा घर बना दिया है। एक दिन एक को लाना, दूसरे दिन उसको उठा देना। यहाँ पर इंसान नहीं बसते, यहाँ बीमार नहीं होते हैं, यहाँ एक्सीडेंट नहीं हो सकता, यहाँ डिलीवरी नहीं हो सकती है। क्यों है हमारे साथ नाइंसाफी? सबसे बड़ी देखने वाली बात ये थी कि आपने BP की मशीन लगाई, वो नहीं चली, वो बंद हो गई। ड्रेसिंग का सामान मांगा गया, पट्टी मांगी, वो मिली नहीं कुछ भी। गवर्नमेंट इतना सैलरी क्यों दे रही है इस हॉस्पिटल को? वही चीज़ है ना, क्यों दे रही है? आवाम के लिए है ना। तो उसका हाल क्या है? क्यों गवर्नमेंट के खजाने को लूटा जा रहा है? BMO साहब, आपको क्या लगता है सर किसकी गलती है इसमें? BMO साहब की, CMO साहब की, और मेरी गलती थोड़ी है, यहाँ आपकी थोड़ी है। ये गरीब कहाँ जाएंगे? एक बच्चा अगर हायर सेकेंडरी स्कूल साथ में, खुदा न खास्ता कोई ऐसी परेशानी आ जाए, तो वो कहाँ जाएगा? एम्बुलेंस जो थ्रू की है वो कहाँ है? एक्सरे मशीन है 3 साल से बंद पड़ी है। 3 साल से? जी। एक्सरे मशीन जो ऊपर बिल्डिंग में जो एक्सरे मशीन पड़ी थी वो 3 साल से बंद? 3 साल से बंद पड़ी है सर। यहाँ पे आदमी ही नहीं है उसको चलाने के लिए, कोई डॉक्टर ही नहीं आया अभी तक। अच्छा। और हमारी एम्बुलेंस है वो धर्माड़ी में पड़ी है। थुरू की एम्बुलेंस जो है, 3 एम्बुलेंस धर्माड़ी पड़ी है, थुरू वाली भी और वहाँ की भी, और 108 वाली वो भी वहीं पे पड़ी हुई है, धर्माड़ी में। जनाब अगर कोई यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए, वहां से एम्बुलेंस आते वक्त आदमी मार जाएगा। आपने खुद ही देखा, आप इस रोड पे आए, इसकी हालात ही देखिए आपने, क्या हालात है इस रोड की, कंडीशन ही क्या है। इतनी नाइंसाफी क्या लगता है आपको क्यों की जा रही है थुरू के साथ, वो भी खासकर? देखो जनाब, यहाँ के एक तो लोकल ऑफिसर हैं, जैसे BMO साहब हो गए, वो हमारे यहाँ लोकल हैं। अच्छा, लोकल है वो। उन्होंने कभी थुरू का हॉस्पिटल का कभी विजिट नहीं किया। और सबसे पुराना प्राइमरी हेल्थ सेंटर यही है, सबसे पुराना। धर्माड़ी में तो बाद में बना ना।
तो इसकी आपने कंडीशन देख ली, ड्रेसिंग के लिए सामान नहीं है। आप हॉस्पिटल की कंडीशन देख लो, यहाँ पर जनाब लाइट अली वो नहीं है, लाइट। स्वीपर है, स्वीपर बेचारा है, उसको दरमाड़ी अपना डॉक्टर वो है रियासी वाला है गुप्ता साहब, वो कभी उसको दरमाड़ी लेके जाते, कभी इधर लेके आते हैं। अब स्वीपर सफाई को। करने वाला जनाब स्वीपर यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं है, कौन करेगा सफाई? आपने देखा खुद। नहीं, अब जो मेरे को एक बात बताइए, जब लोगों को लग जाती है मतलब पास में किसी को लग जाए, तो कैसे मतलब कि उनको कहाँ इलाज करवाया जाता है? ये तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तो कुछ भी नहीं है जनाब यहाँ तो आपने खुद ही देखा, अपनी आंखों से देखा, हाँ। हमने भी देखा, इतने लोग आए हुए हैं। जनाब हमें यहाँ से दरमाड़ी लेना पड़ता पेशेंट को, खुदा न खास्ता कहीं रास्ते में मौत ही हो जाए तो हम तो एम्बुलेंस ही नहीं पहला नंबर मिलेगी हमें, एम्बुलेंस ही नहीं है। प्राइवेट गाड़ियों से लेना पड़ता प्राइवेट गाड़ियों से लेना पड़ता। जनाब प्राइवेट गाड़ियों वालों को तो बेचारों को भी उनको भी रिस्क है, तो ऐसे तो ले नहीं सकते हैं। हमारी जनाब एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है, जनाब इस हेल्थ सेंटर को अच्छी तरीके से देखा जाए, यहाँ क्या कंडीशन है, क्या हालात है, तो विजिट किया जाए यहाँ पे जनाब। अभी कितने स्टाफ मेंबर यहाँ पर है? कुछ ड्यूटी पर भी आए हैं, उसके देखो अलावा जनाब यहाँ पे एक मैडम है, दो यहाँ पे हैं, ये बेचारे 4th क्लास के हैं, हाँ, बाकी तो कोई है ही नहीं इधर। बाकी कोई भी नहीं है। वो कहते हैं जनाब हमारे पास सामान ही नहीं है, ना तो यहाँ पे ड्रेसिंग का कोई सामान है। इमरजेंसी जनाब को डिलीवरी आ जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जब तक एम्बुलेंस सर हमारी दरमाड़ी से यहाँ आएगी तब तक तो बेचारा डिलीवरी वाला वो तो मर जाएगा ना। बिल्कुल। तो ये बद से बदतर हालात जो हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है थुरू के हैं। थुरू एक तहसील है। थुरू तहसील के लिए हमने आपको पहले भी कुछ बातें बताई थी। थुरू तहसील जो है रियासी की सबसे खूबसूरत जगह भी है और यहीं से लोग जो है सफ़र करके, आप देख सकते हैं बुद्धन जैसे इलाकों में टूरिज्म जैसे टूरिस्ट जब यहाँ से गुजरते हैं तो ये वो इलाका है, यहाँ पे अक्सर इंसिडेंट जो है होते रहते हैं। तो लोगों की शिकायत बहुत देर से आती है, लेकिन ये हालत है। अगर सीएमओ साहब से हम बातचीत इस बारे में ज़रूर करेंगे कि आखिर इस सेंटर में ना ही कोई मेडिकेट किट है कि आप किस तरीके से इस सेंटर को चला रहे हैं, किस तरीके से लोगों का इलाज कर रहे हैं। ना बीपी मशीन आपकी चल रही है, ना आपके पास कोई मेडिकेट किट है, आप लोगों का इलाज कैसे कर रहे हैं? यानी कि लोगों के साथ साफ तौर पर धोखा किया जा रहा है यहाँ पर। यानी कि बड़े तौर पर जो है धांधली जो है वो चल रही है। धांधली किस चीज़ की है? मेडिकल सामान की। जितने भी मेडिकल किट जो आती है उसकी धांधली है। आप दवाइयाँ देख सकते हैं, लोग प्राइवेट जाके जो है दवाइयाँ ले रहे हैं, दवाइयाँ अंदर पड़ी हैं बिल्कुल। किसी को क्या दवाई देंगे यहाँ पे जब इनके पास मेडिकल किट पट्टी तक नहीं है किसी को पेशेंट को जो करने के लिए। ये बद से बदतर हालात जो हैं ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है थुरू के हैं। तो यहाँ के लोगों ने जो गुहार जो अब है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से लगाई है, हम चाहते हैं कि इससे जल्द जो है फौरन कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरीके के आगे जो आने वाले दिनों में जो है ना देखा सके। लेकिन जय हिंद, जय भारत।